वो रात जब सुनील की लाश मिली थी, राघव धीरे धीरे आवाज दबाकर ये किस्सा सुना रहा था। कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। हवा में ठंडक थी और हर खामोशी कानों को चुभ रही थी। उसके सामने जितेन, अन्विता, रघुनाथ काका और पंडित कैलाश बैठे थे। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, ये 2 साल पहले की बात है। ठीक यहीं इस गांव में रात के 2:30 हुए थे। सुनील का फोन आया था। आवाज कांप रही थी उसकी। राघव भाई, बचा लो मुझे। वो फिर से आई है, खिड़की पर खड़ी है, शादी का जोड़ा पहने, खून से भरी मांग। मैं उस वक्त ऑफिस क्वार्टर में था। मैंने जितेन को उठाया और दोनों सीधे सुनील के घर दौड़े। गांव के किनारे वो घर था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से फर्नीचर गिरने की आवाजें आ रही थी। सुनील, दरवाजा खोल सुनील। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी खिड़की के शीशे पर खून का धब्बा छपा, जैसे किसी ने अंदर से हाथ मारा हो। जितेन ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप उठी। सुनील छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी गर्दन पर शादी के जोड़े का लाल दुपट्टा बंधा था और दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। राघव के शब्द गले में अटक गए। कमरे में बैठी अन्विता के माथे से पसीना टपक रहा था। क्या पुलिस ने कुछ बताया? राघव ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, पोस्टमार्टम में किसी आत्महत्या का सबूत नहीं मिला। न रस्सी का निशान, न कोई दवा, न कोई जहर। तब से ये गांव बदल गया है राघव। लोग कहते हैं कि रेखा की अधूरी आत्मा हर साल लौटती है, और तभी लौटती है जब गांव में कोई शादी होने वाली होती है। अरे तुमने उसका नाम क्यों लिया? पागल हो क्या? अरे जितेन, ये गांव उस नाम से भी डरता है, क्योंकि उसकी मौत के बाद से जब भी गांव में शादी होती है, दूल्हा मंडप तक नहीं पहुंच पाता। क्या मतलब? 3 साल में 3 दूल्हे गायब हो चुके हैं। सबकी मौत अलग अलग तरीके से हुई है, लेकिन एक बात कॉमन है। मंडप के पहले वो लाल जोड़े वाली औरत तीनों को दिखी थी। रघुनाथ काका ने उस रात की